मैंने आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल में किसी भी टीचर और किसी भी स्टूडेंट को ये बात करते हुए इस मेथड के बारे में बोलते हुए नहीं सुना है। ये एक ऐसा अननोन मेथड है जो मुझे पता है कहाँ से पता चला। मुझे एक अंडर 100 वाले बच्चे ने बताया था, जिसकी ऑल इंडिया रैंक जेई एडवांस के अंदर ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आई थी। जी हाँ, मेरे कोटा का दोस्त था। उसका नाम रिवील नहीं करूँगा मैं, बट अभी मैं बीच में खड़गपुर गया था, आईआईटी खड़गपुर। उससे मैं तब भी मिल के आया था और मैंने उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू भी बोला था तब, क्योंकि ये एक ऐसा अननोन और एक्सट्रीम मेथड है जो बहुत ही कम लोग फॉलो कर पाते हैं। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर एक अंडर 100 क्या ऑलमोस्ट जो टॉपर जिनको तुम देखते हो ना, वो कहीं ना कहीं इस मेथड को फॉलो करते हैं। और मैं इस मेथड के बारे में आज तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो ना कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ख़राब हो गई है, तुम जितना पढ़ते हो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम्स पास में है, तुम्हारा पढ़ने लिखने का कोई ठिकाना नहीं है, तुम एग्ज़ाम दे दे के थक गए हो, खासकर नीट वाले की हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो एग्ज़ाम, मगर तुम्हारा क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितने ड्रॉप ले चुके हो, पता नहीं क्या क्या हाल चल रहा है, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हर चीज़ ख़राब हो गई है, पढ़ाई से लेके फैमिली प्रॉब्लम से लेके सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें इस एक्सट्रीम मेथड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको अगर तुमने फॉलो किया तुम 101% मेरी गारंटी है कि तुम्हारा जो भी एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, वो क्रैक होगा। देख यार हीरो, अगर तू ये सोच रहा है ना कि कोई ऐसा ही हैवी प्रोटोकॉल है या फिर मेथड है जिसमें मैं बोलूँगा कि तू प्रोमोडोरा टेक्निक यूज़ कर, दिन के 6 घंटे पढ़ा कर, 16 घंटे पढ़ा कर, ये करा कर वो करा कर, तो ये कोई ऐसा ही मेथड नहीं है। ये एक बहुत ही डीप और एनालाइज किया हुआ मेथड है, जिसको मैंने खुद प्रैक्टिकली अभी तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊंगा, जो मैंने खुद अपना प्रैक्टिकली ना अप्लाई किया है। और आज मैं एनआईटी में पढ़ रहा हूँ और मैं एक एवरेज से भी बिलो एवरेज लड़का था। ठीक है, तो तुम्हें मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा मेरे साथ हुआ क्या। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी सिचुएशन भी कहीं मेरे जैसे सिमिलर है, तो इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। हम जैसे बच्चों को ना ये टॉपर से देख के ये सब चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए कि ये ऐसा पढ़ता है, इन बुक से पढ़ता है, वैसा पढ़ता है। नहीं, मैं जो भी बताऊंगा ना, ये वो पर्टिकुलर चीज़ है जो तुमको फॉलो करनी ही करनी है। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, मिनिमम बेयर मिनिमम, किसी गवर्नमेंट में किसी कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए ना, तुम्हें इतनी हसल इतना ग्राइंड तो करना ही पड़ेगा। ये मिनिमम हार्ड वर्क है जो तुम्हें पुट इन करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें एक अच्छा और रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, चाहे वो नीट के थ्रू हो चाहे वो जेई के थ्रू हो। तो देखो यार, मैं ना तुम्हें अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मेरी जर्नी में ना बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल आए थे, तुम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे डाउनफॉल आए थे। फैमिली प्रॉब्लम्स थी। मैं कोटा से ना वापस घर आया था 12th में ड्रॉप लेने के लिए, और मैंने 12th में और 11th में मिला के जो 2 साल कोटा में रहा था ना, टोटल 10 लाख घर वालों के बर्बाद किए थे। तो सोच लो, मैं घर वालों से ना आंखें तक नहीं मिला पाता था। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने ड्रॉप लिया था, वही उसी बात को मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। उसके ऊपर से मैंने 10 लाख रुपए घर वालों के उड़ा के आए थे। ठीक है, ऐसा लगा था मैंने फूक दिए कोचिंग जाके, मैं कोचिंग जाता भी नहीं था, बस बर्बाद करके आ गया 10 लाख। ठीक है, और ऊपर से फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी थी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्या, रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गया था मेरा 2 साल का रिलेशनशिप था पूरे कोटा जर्नी में। और मेरे एग्ज़ाम के जेई मेन सेकेंड अटैम्प्ट के बस 6 या 7 दिन पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था, और मेरे को वो पूरी तरीके से तोड़ दिया था, इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया था कि आते वक्त जब मैं कोटा से राजस्थान से वापस घर आ रहा था, तब मैंने ये तक सोच लिया था कि मैं ट्रेन से कूद जाऊँगा, सुसाइड कर लूँगा। लेकिन मैंने वो हरकतें नहीं की। मैं थोड़ा मैच्योर था इस मामले में, बट मैं, आप समझ रहे हो ना कि मैं एकदम मतलब डाउनहिल जा चुका था। फैमिली प्रॉब्लम से लेके रिलेशनशिप प्रॉब्लम से लेके फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी ख़राब हो गई थी कि घर वालों के मैंने 10 लाख रुपए उड़ा दिए थे। मैं अपने आप से नज़रें मिला नहीं पा रहा था। ऊपर से मेरा पूरा मेंटल हेल्थ फक्ड अप हो चुका था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ऐसा हो गया था कि 12th में भी इतने ले दे के पास हुआ था, जेई मेंस जो हुआ था उसमें तो पूरा बर्बाद हो गया था 12th वाले में, क्योंकि मेरे को 101% था कि जैसा भी रैंक आए कोई भी कॉलेज क्या प्राइवेट भी नहीं मिलेगा मेरे को, तो इतनी बुरी रैंक आई थी। लेकिन उस डाउन हिल से लेके मैंने इस मेथड का यूज़ करके, जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ, ये बहुत ही एक्सट्रीम मेथड है, ये कोई ऐसा वैसा मेथड नहीं है। इस मेथड का यूज़ करके मैं आज एनआईटी में पहुँचा हूँ। ये ना सुनने वालों को ऐसा लगेगा कि एनआईटी तो पहुँचा है, लेकिन मैं जिस तरीके का बच्चा था, और मैं जानता हूँ बहुत सारे जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ना, अधिकतर की हालत यही है, किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तुम्हें बेयर मिनिमम तुम्हें एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है ना, तो तुम्हें ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
तो मेरी एक बात को तो तुम्हें माननी पड़ेगी। क्या है कि पहले तुम स्क्रॉल कर रहे हो ना, जो कमेंट्स वमेंट्स और जो साइड वीडियोस आ रही हैं उनको तुम बंद कर दो। पहले तुम स्क्रॉलिंग बंद कर दो और लाइफ में पहली बार अपना पूरा अटेंशन दे के इस वीडियो को सुनो। क्योंकि अगर तुमने इस अटेंशन दे के पूरी वीडियो को सुना नहीं ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पता है तुम्हें। ऐसा वीडियो कोई और नहीं बना के देगा। मैं ये एकदम डीप और ऐसी बात बताने वाला हूँ ना कि अगर ये फॉलो किया तुमने तो गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा आईआईटी या नीट जो भी है ना वो निकल जाएगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ फॉलो करके मेरे को इसने इतना बेल बॉटम से लेके इतना डाउन से लेके मैं जिस लेवल पे आज पहुंचा ना, वो मेरे को खुद को विश्वास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के कारण। तो यार तुमने देखो आर्मी लोगों के बारे में तो सुना होगा। तो आर्मी में एक आर्मी रूटीन भी होता है। तो मैंने अपने आप के लिए सोच लिया था कि मैं एक आर्मी रूटीन में चलूँगा अब से। आर्मी रूटीन, आर्मी जिस टाइम पे उठती है, प्रॉपर एक टाइम होगा उठने का, प्रॉपर टाइम होगा खाने का, प्रॉपर टाइम होगा पढ़ने का, हर चीज़ का एक मैं टाइम ब्लॉक सेट कर दिया था कि अब तो मुझे हर एक चीज़ एक प्रॉपर टाइम में करनी है। तो एक आर्मी रिक्रूटमेंट जब होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी नया रिक्रूट आता है ना, उनका हेड सेव कर देते हैं ताकि वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी पूरी तरीके से भूल जाए। तो मैंने क्या किया था ना, मैंने भी सेम चीज़ अप्लाई की थी। मैं पूरी तरीके से तकला हो गया था क्योंकि मेरे लाइफ में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और मेरे को किसी चीज़ से अब कोई मतलब नहीं था। तो मैं हो गया था टकला पूरी तरीके से। मैंने अपना हेड सेव कर लिया था और पूरा आर्मी रूटीन में ऑल इन हो गया था कि बस अब इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, बस खाना है, पीना है और पढ़ाई करना है और कुछ नहीं है। और मैं भी ना तुम्हारे जैसा काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स देख रहा था कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हो जो मेरे को हेल्प करे, कोई तो पता चले। लेकिन मेरे को एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जैसा मैं चाह रहा था, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं कि जो मेरे को बोलता कि तुम एक भी सेकंड ये गलत आदतें नहीं कर सकते, तुम एक भी सेकंड ये काम नहीं कर सकते। मेरे को प्रॉपर रूटीन आज तक किसी ने दे ही नहीं पाया। सब वो बनी बनाई बातें करते थे। जो टॉपर्स होते थे वो टॉपर्स वाली बातें करते थे, जो टीचर्स होते थे वो अपने, उनको पता ही नहीं हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, वो अपने में ही बड़बड़ाए जा रहे हैं। और जो दोस्त लोग थे उनको समझ ही नहीं आता था कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे को समझने वाला कोई मेंटोर कभी मिला ही नहीं। और ये चीज़ मेरी बस एक दोस्त की आधी एडवाइस से मैंने ये चीज़ों को अपना बेस बनाया और इन्हीं चीज़ों को मैंने पूरा फॉलो किया। और इस मेथड को फॉलो करके मैं वापस जो बेल बॉटम से लेके एकदम डाउन बॉटम से लेके जो मैं एनआईटी पहुंचा ना, वो मैं तुम्हें भी पहुंचाना चाहता हूँ इतने बड़े गवर्नमेंट कॉलेज। देखो यार, एक कहावत तो तुमने सुनी होगा ना, आई एम द सेल ऑफ अ मैन इफ़ आई एम नॉट सपोज टू लिव टू फुल माई पोटेंशियल। फुल्ली पोटेंशियल अगर तुम अपना यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो तुम अपने पूरे पोटेंशियल का सेल हो। सेल हो मतलब तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपना सेल में जी रहा है, जो अपना फुल्ली पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहा है। तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है पता है, ये तुम्हें खुद को मालूम नहीं है। तो पहले तुम्हें यही बात जाननी कि तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है उस चीज़ को तुम कैसे बाहर लाओगे, कैसे तुम उस चीज़ को निकाल पाओगे कि मैं अपने एग्ज़ाम के लिए अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करूं, ताकि तुम्हें बाद में जाके कभी रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना फुल नहीं दिया था, मैंने अपना ऑल इन नहीं दिया था, मैंने अपना 100% नहीं दिया था। तो देखो यार, जर्नी की स्टार्ट हो रही है। मैं तुम्हें मेथड्स बताऊंगा, 3 स्टेप प्रोसेस है। तुम्हें 3 स्टेप 101% फॉलो करने। इससे पहले तुम 2 सेकंड के लिए अपने आंखें बंद करो। आंखें बंद करो 2 सेकंड के लिए और तुम सोचो, तुम ड्रीम करो उस दिन को। किस दिन को? उस दिन को जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, उस दिन जिस दिन तुम पहली बार तुम्हारा मार्क्स आएगा, उसके बाद तुम्हारे घर वाले देखेंगे और तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी कि तुमने वो बड़ा जो इंडिया का टॉप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जेईई, नीट, वो क्वालिफाई कर लिया। और उस दिन को इमेजिन करो जिस दिन तुम फर्स्ट डे स्टेप इन रख रहोगे उस कॉलेज में जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी। तुम्हारे उन दिनों को इमेजिन करो, ठीक है। और ये इमेजिन करने के बाद तुम्हें जो अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है ना, इसी पॉजिटिविटी से तुम्हें पूरी जर्नी में अपने पोटेंशियल के साथ पढ़ना है। समझ रहे हो? मैंने ना किसी बहुत सही आदमी से ना एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस सुनी थी। क्या थी वो एडवाइस? की स्टॉप लिसनिंग टू योर ओन ब्रेन, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा सब खुद का ब्रेन ना इतना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना। आज जिस भी पोजीशन में हो ना, तुम जिस भी स्थिति में हो, जो भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ही तुम्हें उस जगह पहुंचाया है। इसलिए ऑलवेज लिसन टू द पर्सनस ब्रेन हु हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट टू अचीव। मतलब तुमने जो चीज़ अचीव करनी है ना, वो इंसान वो चीज़ अचीव कर चुका है, उसके ब्रेन को सुनो। खुद के ब्रेन को कभी मत सुनो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हज़ारों बार कन्विंस कर चुका है वो गलत आदतें करने के लिए, जो तुम्हें पता है गलत, लेकिन तुमने तब भी की। तो स्टेप नंबर 1 है सेट रीज़नेबल गोल्स। अब ये क्या है भैया? रीज़नेबल गोल्स क्या होता है? रीज़नेबल गोल्स ये होते हैं कि तुम्हें एक पर्टिकुलर गोल सेट करना है। जैसे मान लिया तुम्हें आईआईटी जाना है, तुम्हें एम्स जाना है, बट एक रीज़नेबल गोल सेट करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं सीधे थिंक हाई
थिंक बिग, ऐसा करके वो मेरे को पता है अच्छी बात होती है, लेकिन पहले तुम्हें एक रीज़नेबल गोल सेट करना है जो तुम्हें लगे कि अचीवेबल है। ऐसा नहीं कि पहले दिन में ही तुम 17-18 घंटे पढ़ने का रिकॉर्ड बना दोगे, ऐसा नहीं होगा। पहले तुम्हें एक रीज़नेबल आवर्स सेट करना है कि आज तो मैं 5 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका ओवरलोड करना है, समझे। तो एक इसमें ना मैं एक तुम्हें एक्टिविटी दे रहा हूँ, तुम्हें अभी करना है, 2 मिनट का काम है, अपना सब कुछ छोड़ो, बस इस वीडियो को ऑन रखो और एक पेन पकड़ो, एक पेंसिल पकड़ो। मेरा पेन मैं पकड़ता हूँ, अभी बता रहा हूँ तुम्हें। हैव माई पेन, वेट, देखो मेरे पास एक पेन है, ठीक है, और मैं एक पेपर भी लेता हूँ, और मान लो मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, मेरे पास एक पेपर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी 5 अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स करने हैं जो इस ईयर में ना, वो लिखेंगे। मान लो इस पेपर में मैंने लिखा आज इस साल मेरे को क्या, इस साल की एंड तक मेरे को क्या अचीव करना है। तुम भी लिखो, तुम्हारे साथ मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें लिखना है इस पेपर में क्या, कि इस साल की एंड तक तुम क्या चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। तो मेरे को तुम्हारा तो मोस्ट प्रॉब्लली पता है कि गेट इनटू अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे वो आईआईटी हो या फिर एम्स हो, गेट इनटू आईआईटी या फिर एम्स, है कि नहीं, वो तुम्हारा पहला होगा। दूसरा क्या होगा कि और तुम्हारे अंदर पर्सनल होंगे कि मान लो फैमिली वालों के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है, या फिर मान लो पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना है, मैं अपना लिख रहा हूँ, तुम अपना लिखो। रीजनेबल गोल्स लिखना है, ऐसे नहीं कुछ भी लिखना है, रीजनेबल जो तुम्हें पता है कि तुम अचीव कर सकते हो। मैं फोर्थ वन लिख रहा हूँ, मेरे 3 हो चुके हैं। तो अब तक तो तुमने अपने लिख लिए होंगे गोल्स। अब तुम उसको ध्यान से देखो, और जो टॉप 5 से 6 लिखे होंगे तुमने, जितने भी लिखे हैं ना, मिनिमम 5 लिखने थे। अब उन पाँचों में से तुम देखो कि कोई भी 2 टॉप के 2 जो तुम चाहते हो उनको चुनो। जैसे तुम्हारा पहला हो सकता है कि मुझे आईआईटी जाना है, ठीक है, तो मैंने अपना पहला लिखा है, मेरे को 1K सब्स चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मेरा पहला वही है 1K सब्स। और दूसरा है मेरी बॉडी, मेरे को एक अपने फ़िटनेस पे काम करना है, तो मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो। उसके अलावा मैंने जितना भी लिखा है ना, कि सीजीपीए अच्छा लाना है मेरे को, उसके बाद फिर बिजनेसमैन बनना है मेरे को, इस साल ट्रैवल करना है मेरे को, एमएमए फाइटिंग सीखनी है, मैंने ये अलग अलग चीज़ें जो लिखी है ना मैंने, इन सब चीज़ों को, और तुमने भी जो लिखी हो बाकी के नीचे के 4-5 चीज़ों को, उन सब चीज़ों को काट दो, अच्छे से काट दो। जो टॉप की 2 चीज़ें हैं ना, जो टॉप की 2 चीज़ें, बस उनको रखना है। मैंने सारी चीज़ें काट दी है जो पीछे थी मेरे, उसके अलावा तो जो टॉप की 2 चीज़ें हैं मेरी 1K सब्स, और मेरे को इस साल एक अच्छी बॉडी बनानी है, वो मेरे पास है फिटनेस के लिए। तो तुमने ये कर लिया, यही करना है। अब उस चीज़ पे तुम्हारा 101 फोकस दे दो, 101% पूरा फोकस उन्हीं 2 चीज़ों में जाएगा तुम्हारा इस साल। इसके अलावा और कोई चीज़ में तुम अपना दिमाग नहीं डालोगे। पहली बार अगर तुम्हें कोई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है वो, और दूसरा अगर तुमने कुछ चुना होगा तो वो। अगर एक ही चुना है तो और अच्छी बात है, और कोई होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा अभी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस एक ही चीज़ में है ना, तो और अच्छी बात है कि एक अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे को जाना है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो एनआईटी हो। देखो आप लिख लिया यार अपन, अब इसके पीछे ना तुम्हारे एक रीज़न होगा कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए क्यों, वो तुम्हारा रियल मोटिवेशन बनेगा। जैसे सब बच्चों का होता है यार, उनको फेम चाहिए, एक बार हो जाए तो इज्जत मिलती है सोसाइटी में, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलता है, इज्जत मिलती है, फेम मिलता है, पैसे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तुम्हारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, तुम्हारे अलग अलग फैंटेसीज़ होती है कि मैं कॉलेज में आके ये करूँगा, वो करूँगा, मेमोरीज बनाऊँगा, कॉलेज लाइफ जीऊँगा, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो तुम्हारी वो सारी चीज़ें क्या होगी, पूरी होगी अगर तुम उसको सोचो, पहले तुम उस सब चीज़ों को सोचो। और बहुत सारी डार्क रियलिटी भी होती है, ठीक है। डार्क चीज़ क्या है, डार्क डिज़ायर्स होता है तुम्हारे, क्या है, जैसे कि तुम्हें पता है कि वो जो तुम्हारा दोस्त है जो तुमसे आगे निकल रहा है, तुम्हें उसको ओवरटेक करना है, तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छा नंबर चाहिए। तो इन चीज़ों को तुम मोटिवेशन बनाओ, इन चीज़ों से तुम्हें भागना नहीं है। तुम्हें जितनी भी तुम्हारी
चीज़ें ना जो फैंटेसीज़ है, जैसे मैं कॉलेज में जाके ये करूँगा, वो करूँगा, गर्लफ्रेंड पटाऊँगा, इतने बड़े कॉलेज में जाऊँगा, माँ बाप को खुश करूँगा, मैं सोसाइटी में इज्जत लाऊँगा, रिस्पेक्ट लाऊँगा, ये सब चीज़ें गलत नहीं है सोचना, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों से तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। जब तुम उन डार्क डेज़ में बैठोगे ना, जब तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, फुल डिप्रेशन हो रखा होगा, मेरे जैसी हालत हो रखी होगी, तब तुम्हें यही सारी चीज़ें मोटिवेट करेगी। और जो डार्क डिजायर्स है ना तुम्हारे अंदर, उनको तुम एक्टिवेट करो, उनको तुम लाओ बाहर कि मेरे को इस बच्चे से बाहर ज़्यादा मार्क्स लाने, इस बच्चे को मेरे को ओवरटेक करना है, इससे इसका आईआईटी में होना हो, मेरा तो आईआईटी में होना ही चाहिए। तो ये जितनी भी डार्क डिजायर्स है ना, इन सबको तुम यूज़ करो, जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो करो। ये सब बुरी चीज़ें नहीं है, इनको हर टॉपर यूज़ करता है। मेरी बात मानो, मैंने जो मेरा दोस्त है ना आईआईटी खड़गपुर के, वो अभी आईआईटी खड़गपुर के सीएससी ब्रांच में है और 10वीं मार रखी है उसने, मतलब सीजीपीए उसका 10 है, ठीक है। तो मान लो वो अभी भी वहाँ पे जाके भी फोड़ ही रहा है। तो उसने भी मेरे को ये बात बताई थी कि ऐसा अगर तू करेगा तो तेरे अंदर जो मोटिवेशन लेवल है ना, वो अपने आप स्काई रॉकेट हो जाएगा। और तुम अभी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो भैया बोलोगे भैया कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बकवास बातें कर रहे हैं, डार्क डिज़ायर, ये डिज़ायर, वो डिज़ायर, ये फैंटेसी, वो फैंटेसी। लेकिन तुम मानो ना मानो, अभी तुम्हें क्लिक नहीं होगा, लेकिन जब तुम अगर इस चीज़ को यूज़ पहले कर लेते ना, तो तुम बाद में जाके क्लिक करेगा तुम्हें कि यार भैया ने जो बोला था वो मेरे को पहले ही यूज़ कर लेना था, मैंने क्यों उन चीज़ों का यूज़ नहीं किया। और जो बच्चे इन चीज़ों का यूज़ करके पढ़ेंगे ना, मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ, उनका रिजल्ट ना तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, जो बच्चे इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और देखो यार, अब मैंने तुम्हें तो बता दिया एक रीज़नेबल गोल रखना पड़ता है, लेकिन रीज़नेबल गोल जैसे तुम्हारा होगा कि गेट इनटू आईआईटी, गेट इनटू एनआईटी, गेट इनटू एम्स, गेट इनटू टॉप इंडियन मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। उसके अंदर एक आएगा आपका तुम्हारा मिनी गोल्स। अब मिनी गोल्स क्या हो सकता है कि मैं दिन के इतने घंटे पढ़ूंगा, दिन के इतने डीपीपीस लगाऊंगा, इतने पीवाईक्यूज़ करूंगा, इतने होमवर्क्स करूंगा, इतने रिजल्ट लाने के लिए इतना इतना पढ़ूंगा, मॉक टेस्ट में इतने नंबर लाऊंगा। ये सब मिनी गोल्स हो सकते हैं, वो सबको तुम डिवाइड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बड़ा सा गोल लिखना है। और जो भी गोल है ना, तुम्हें वो सामने जाके पेपर में चिपका देना है। देखो यहाँ हम लोग एक्सट्रीम लोग हैं, हम लोग कोई भी काम करते हैं ना एक्सट्रीम में करते हैं, या तो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बनेंगे, या तो एक्सट्रीम में, खासकर मैं ऐसे ही हूँ, या तो एक्सट्रीम भी बहुत ही बुरा चल रहा होगा लाइफ, ठीक है। तुमने मेरा बुरा फेस के बारे में कुछ कुछ बातें जानी, कितना बुरा चल रहा था, और आज मैं अपनी लाइफ में बोल सकता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ही सही चल रहा है सब कुछ। मैं एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज में हूँ, एनआईटी के। उसके बाद मेरे लाइफ में अभी जितनी भी चीज़ें हो रही है सब अच्छा चल रहा है, मेरे घर वाले भी मेरे से खुश है, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, मैं बिल्कुल डिप्रेस नहीं हूँ। पहले जितना मैं था उससे 100 गुना ज़्यादा मैं अभी खुश हो चुका हूँ। क्यों? मैंने इसी मेथड को फॉलो किया, इसलिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम चिपका लो सीधे जाके। मैंने भी यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें चिपका रखी है, तुम्हें भी चिपकाना है अपना ड्रीम्स को, उसको फॉलो करना है। ये चिपकाए बिना तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। तुम्हें लिखना है, अगर जिस भी कॉलेज का नाम जाओगे उस कॉलेज का नाम लिखना है, ताकि तुम्हें डेली रिमाइंडर मिल सके कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तुम बिना लिखे कहीं नहीं जाओगे। पहली बात तो लिख लिया, उसके बाद तो देखो यार, अब अपन बात करेंगे स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 कितना इंपॉर्टेंट है वो तुम ध्यान से सुनो। अब इसमें क्या करेंगे ना, हम करेंगे कट आउट ऑफ ऑल द 101% बैड हैबिट्स को। क्या करेंगे, एक भी परसेंट बैड हैबिट्स नहीं होगी। ये नहीं कि भैया थोड़ी देर टीवी देख लूँ, थोड़ी देर एनीमे देख लूँ, थोड़ी देर मैं कुछ इंस्टा चला लूँ, थोड़ी देर मैं इंस्टाग्राम चलाने के बाद रील्स देख लूँ, शॉर्ट्स देख लूँ, कुछ नहीं। 101% बैड हैबिट को तुम्हें पूरा ख़त्म करना है। देखो यार, अभी हम अपन ने बात की थी कि अपन एक्सट्रीम गाइज है, अपने को नॉर्मल रूटीन से नहीं चलेगा कि थोड़ा सा पोमोडोरा कर लेंगे, 10 मिनट फ़ोन चला लेंगे, फिर 20 मिनट पढ़ लेंगे। नहीं, आईआईटी जेईई नीट एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं निकलते। यहाँ पे बच्चे दिन रात मेहनत करें। तुम्हें उस लेवल का अगर मेहनत करना है तो तुम्हें एक एक मिनट को ऐसा यूटिलाइज़ करना है कि तुम बाकी बच्चों से आगे निकल जाओ। तो ये कोई भी चांस नहीं होगा कि तुम एक भी परसेंट बैड हैबिट कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें पूरा 101%, तुम्हें जितनी भी बैड हैबिट है ना तुम्हारी लाइफ में, वो पॉर्न देखने से, एनीमे देखने से, जो भी चीज़ें से तुम्हें डोपामिन मिलता है ना, हर चीज़ों को तुम्हें हटाना पड़ेगा। अब मैं इसका समझाऊंगा कि तुम्हें हटाओगे तो तुम्हें फ़न कैसे मिलेगा, तुम्हें पढ़ाई करने का मोटिवेशन कैसे मिलेगा, मैं अभी सब एक्सप्लेन करूँगा। देखो ये सब ना साइंटिफिक स्टडी है। स्टेप 2 में मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे तुमने सारे 101% डोपामिन चीज़ें जिनसे मिलती है ना, जो हर टॉपर करता है भाई। कोई भी दिन रात व्हाट्सअप में चैटिंग नहीं करता रहेगा अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर अपने क्रश से, ठीक है। और हर टॉपर इंस्टाग्राम नहीं चलाता, कोई नहीं चलाता है। यूट्यूब वो बस तुम ही देखते हो, वो लोग नहीं देखते हैं इतना जितना तुम देखते हो। देखते भी तो बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं और काम के लिए देखते हैं। ये नहीं मिस्टर बीस चला के बैठ गए, नॉटियो टाइप चला के बैठ गए, उसके बाद फिर ट्रिगर्ड इंसान चला के बैठ गए, ये सब नहीं देखते वो लोग, ठीक है। उनको पता है कि उनका एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। अगर तुम्हें भी जानना है कि आगे
वो क्या करते हैं, तो सुनो ध्यान देखो। डोपामीन क्या होता है मैं वो समझा रहा हूँ। डोपामीन जो है ना एक वो हार्मोन होता है जो तुम्हारे ब्रेन से ना निकलता है जब तुम कोई भी प्लेजेबल एक्टिविटी करते हो, कोई भी चीज़ ऐसे करते हो तो तुम्हें बहुत मज़ा आता है। खासकर जैसे पॉर्न देखते हैं लड़के, या फिर मूवीज़ देखते हैं हम जब, या फिर हम कोई भी गंदी गंदी बात करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें देखते हैं या फिर करते हैं जो जिससे हमें बहुत प्रेशर मिलता है, तो उस समय हमारा क्या होता है ना, डोपामीन रिलीज होता है। और ख़ास करना आजकल के मॉडर्न टाइम में ये जो बैड हैबिट्स है ना, जैसे जंक फूड खाना हो गया, भर भर के जो बिंज ईटिंग की आदत लगी होती है ना, कि कुछ भी अनसेट खाते रहते हैं, पेप्सी थम्स अप पीते रहते हैं, और जितने भी जंक फूड है खा खा के एनीमे देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, रात भर गेमिंग चल रही है उनकी, उसके बाद फिर पॉर्न देख रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या करती है, तुम्हारी जो बेस लाइन है ना, मान लो ये तुम्हारा बेस लाइन है, ठीक है, ये तुम्हारा डोपामीन का बेस लाइन है, तो तुम्हारा बेस लाइन ना दिन ब दिन ऊपर जाते जाएगा। जैसे तुमने किया आज एक बैड हैबिट, तो ये बेस लाइन ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। पहले तुम्हें एक बैड हैबिट करने में मान लो तो पहले तुम्हें 5 मिनट रील्स देखने में ऐसे ऐसे करके रील्स देखते थे, तुम्हारा डोपामीन ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तुम्हारा पूरा पीक हो गया 5 मिनट रील्स देख के, तुम्हें मज़ा ही आ गया आज तो, ठीक है। उसके बाद फिर वो एकदम से डिप करेगा और जो बेस लाइन है ना उसके भी नीचे चले जाएगा, उसके भी नीचे चले गया। उसके बाद क्या हुआ कि तुम्हारा बेस लाइन इतना नीचे चले गया कि तुम्हें अब वही चीज़ सेम हिट होने के लिए तुम्हें बेस लाइन तुम्हारा ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले गया। इसका मतलब यहाँ पे जब आगे ना, और तुम्हें अब पहले 5 मिनट देख के तुम्हें मज़ा आता था, रील्स वील्स ये सब, ठीक है। अब तुम्हारा क्या ना बेस लाइन ऊपर चले गया डोपामीन का, अब तुम्हें वही रील 10-15 मिनट देखने के बाद तुम्हें वो हिट मिलेगा। जब ये वापस ऊपर आएगा ना, ये हिट 10-15 मिनट बाद आएगा, फिर 10-15 मिनट बाद ये तुम्हारा डोपामीन लेवल हुआ, उसके बाद फिर तुम्हारा फिर डिप करेगा, और इस बार पहले से भी ज़्यादा डिप कर जाएगा, पूरा नीचे डिप कर जाएगा। इसके बाद ना ये तुम्हारा बेस लाइन और ऊपर बढ़ जाएगा, और ऐसा क्या करना है, और ऊपर बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो तुम्हें 15 मिनट देख के डोपामीन मिल रहा था वो तुम्हें अब आधे घंटे देख के मिलेगा, 1 घंटे देख के मिलेगा। फिर ये चीज़ और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, फिर और ऊपर के जाने के बाद एकदम पीक पहुंचेगा, फिर और एकदम पीक डिप करेगी। तो ये होता है एक साइंटिफिक स्टडी है, मैं तुम्हें ब्रो साइंस लैंग्वेज में समझाया हूँ। किस लैंग्वेज में समझाया हूँ मैं तुम्हें, ब्रो साइंस लैंग्वेज में समझाया हूँ कि एक्चुअल में डोपामीन वर्क कैसे करता है। देखो यार, तुम्हें कुछ समझ आए ना आए, मैं बायो के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जितनी ज़्यादा बैड हैबिट्स करोगे ना, तुम्हारा डोपामीन लेवल उतना बढ़ते जाएगा कि तुम्हें पहले 10 मिनट से फ़र्क पड़ जाता था, अब तुम्हें 20 मिनट में फ़र्क पड़ेगा, फिर तुम्हें 30 मिनट में फ़र्क पड़ेगा, फिर 1 घंटे में फ़र्क पड़ेगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा बेस लाइन ना बार बार बढ़ते रहना है, हमें उस बेस लाइन को घटाना है। और घटाओगे कैसे, जब तुम अच्छी हैबिट्स करोगे ना, जब तुम सारे बैड हैबिट्स को कट आउट कर दोगे ना, तुम्हारा बेस लाइन एकदम नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल आ जाएगा। तो तुम क्या है 5 मिनट की चीज़ को ना वो घटते जाएगा, फिर 5 मिनट की चीज़ तुम्हें 2 मिनट में अच्छा लगने लगेगी, फिर 1 मिनट में, ऐसे करके ना तुम्हारा 1-1 मिनट घटता जाएगा हर टाइम से, ठीक है। फिर तुम्हें रील्स चलाने का मन ही नहीं करेगा, अंदर से तुम्हें मन करेगा कि तुम बाहर जाओ, तुम घूमो, तुम नेचर में टाइम स्पेंड करो। तुम्हें ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, जंक फूड खाने, ये सब पॉर्न, एनीमे, वीडियो गेम्स, मूवीज़ देखने से डोपामीन नहीं लेना है। जब तुम इन चीज़ों से डोपामीन लेना बंद करोगे ना, तो तुम्हारा जो बिगड़ा हुआ डोपामीन बेस लाइन है ना वो नॉर्मल आएगा। उसके बाद तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आना पता है किस चीज़ में मज़ा आएगा, उसके बाद आएगा तुम्हें पढ़ाई में मज़ा। अब जब पढ़ाई में मज़ा आने लग गया, जब तुमने अपना बेस लाइन सुधार लिया डोपामीन का, उसके बाद तुम्हें एक्चुअल में आएगा पढ़ाई में मज़ा। एक बार पढ़ाई में मज़ा आना स्टार्ट हो गया तो तुम बात समझो, तुम पढ़ाई करने से रुकोगे नहीं। तुम्हारी 16-16 घंटे की पढ़ाई ना आँख बंद करके हो जाएगी। मेरे साथ ये होता था, मेरे से 3-4 घंटे की सीटिंग भी नहीं होती थी, लेकिन मैंने अपने डोपामीन लेवल को सुधारा। मैंने एक वीडियो बनाई है डोपामीन डिटॉक्स के ऊपर, तुम एक बार ज़रूर देखना, या फिर यूट्यूब में भी सर्च करना। एक बार तुमने डोपामीन डिटॉक्स की पावर समझ ली ना, तुम्हारा बेस लाइन जैसे ही सुधरा ना, तुम्हारे स्टडी आवर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तुम्हें ये वीडियोस भी देखनी नहीं पड़ेंगी कि हाउ टू स्टडी 16 आवर्स, हाउ टू स्टडी 15 आवर्स। ये साइंटिफिक स्टडी है, इसी तरीके से, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है तुम्हारे स्टडी आवर्स को बढ़ाने का, ठीक है। ये एक प्रॉपर वे है जिससे मैंने अपने स्टडी आवर्स बढ़ाए थे, और तुम भी इसी तरीके से बढ़ा सकते। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा बेसलाइन जैसी वो हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, तो तुम्हारे जितने भी थॉट्स हैं ना तुम्हारे गोल के ऊपर जाएंगे। मान ले तू नहाने जा रहा है, तेरे अब सारे बैड हैबिट जा चुके हैं, तू किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं आया, किस बारे में सोचेगा फिर तू? गुड हैबिट्स के बारे में सोच। गुड हैबिट क्या, तेरी एक ही हैबिट बची है, क्या है वो? पढ़ाई। अब तू 24 घंटे जब पढ़ाई के बारे में सोचेगा, तू नहाने जा रहा है तू पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, तू बाहर वॉक करने गया तू पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, तू खाने गया तू पढ़ाई के बारे में सोच रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे करेगा गया, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना उनके 24 घंटे दिमाग में यही चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनका बेस लाइन ना नॉर्मल होता है, तुम्हारे जैसा फक्ड अप नहीं होता कि उनकी बेस लाइन इतनी ऊपर है तो 24 घंटा कुछ भी चल रहा है, दिमाग में ओवर थिंक कर रहे हैं। उनका बेस लाइन नॉर्मल है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई
की ही चीज़ें एनी टाइम थॉट्स में चलती रहती है। जब तुम्हारा ऑल इन 101 फोकस तुम्हारे गोल पे होगा ना कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज पार करना है, तो तुम्हारे जितने भी थॉट्स होंगे ना उसके अलाइन होंगे, और एक बार अलाइन हो गया तो तुम्हें भाई कोई नहीं रोक सकता टॉप मारने से। अब आता है देखो यार स्टेप नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनल स्टेप, इसको हम कहते हैं ईट द फ्रॉग। अब मैं तुम्हें एक एनालॉजी देता हूँ। तुम्हें एक मेंढक दिया गया है, ये ना बहुत ही फेमस बुक की एक लाइन है कि एक तुम्हें मेंढक दिया गया है और तुम्हारा डिनर टाइम चल रहा है, तो तुम मेरे को बताओ तुम उस डिनर के पहले तुम वो मेंढक खाओगे या डिनर के बाद तुम मेंढक खाओगे? अब तुम बोलोगे क्या बकवास करो भैया, आप क्या बोल रहे हो, लेकिन तुम समझो इस बात को। अगर तुम समझदार बच्चे हो, अगर मैं जैसा चाह रहा हूँ कि तुम, मेरी ऑडियंस वैसी है, मेरे स्टूडेंट्स वैसे हैं जैसा मैं जानता हूँ, तो तुम बोलोगे कि मैं खाने से पहले फ्रॉग खाऊंगा, क्योंकि तुम खाने से पहले जब फ्रॉग खाओगे जो गंदी टेस्ट है वो तुम्हारा पहले लग जाएगा, उसके बाद तुम खाना खाओगे, फिर तुम्हारा क्या है अच्छा टेस्ट आएगा, जो स्वीट्स होंगे वो खाओगे, तो एंड में तुम्हारा जाके मूड सही हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर तुम गवार बच्चे हो, एक नंबर के वाहियात गवार बच्चे हो ना, तुम क्या बोलोगे कि भैया मैं तो जो हूँ ना सीधे खाऊंगा फ्रॉग एंड में, जब मैं अपना टेस्टी टेस्टी डिनर कर लूँगा, मस्त स्वीट्स खा लूँगा, मिठाइयाँ खा लूँगा उसके बाद। तो तुमसे हद वाहियात गवार बच्चा कोई नहीं हो सकता। तो इसी एनालॉजी का नाम पढ़ाई में भी लगते हैं कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट। उसका मतलब ये होता है कि सुबह तुम्हें, मैंने बोला था एक वीडियो में कि 3 से 4 बजे के बीच में उठना है, तुम्हें एकदम एक्सट्रीम अर्ली उठना है, जितने ज़्यादा जल्दी उठ सको उतनी ज़्यादा जल्दी उठना है। एक बार तुम जल्दी से जल्दी उठ गए ना, तो उसके बाद क्या करना है तुम्हें कि ईट द फ्रॉग, मतलब सबसे मुश्किल टास्क जो पूरे दिन का है ना, चाहे वो सबसे ज़्यादा बच्चों का वही होता है क्वेश्चन सॉल्विंग। तो तुम्हें सुबह उठते हैं 3 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे मैक्सिमम टाइम तुम्हें अपना क्वेश्चन सॉल्व, कोई थियरी नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, PYQ PYQ PYQ। अगर तुमने सुबह दिन की शुरुआत में 5 घंटे तुमने नॉन स्टॉप PYQ प्रैक्टिस कर ली ना, 3 से 4 5 6 7 8 बजे तक नॉन स्टॉप तुमने PYQ प्रैक्टिस कर ली, बस सबसे हार्डेस्ट टास्क जो भी हो तुम्हारा, अगर तुम्हारा कोई थियरी है ना तो तुम थियरी पढ़ो, जो भी सबसे लर्निंग वाला पार्ट है ना, तो जो भी सबसे हार्डेस्ट टास्क है ना तुम वो करो सुबह उठते, उसको हम कहते हैं ईट द फ्रॉग। और यही चीज़ को तुम बस 6 महीना फॉलो करके देखो, अगर तुम्हारे रैंक नहीं आए ना तो मेरा नाम बदल देना। यही एक अल्टीमेट गाइड है जिसके थ्रू ना तुम JEE नीट ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हो। यही बात ना कोई नहीं करता है एक्चुअल में, जो मैं आज तुम्हें बताया ना, ये ऐसे नॉलेज दिया हूँ मैं जो तुम भाई चाह के भी किसी से भी सुन भी नहीं सकते, क्योंकि टॉपर लोग ये बातें नहीं बताएंगे, बहुत गए गुजरे लोग होंगे जो मुश्किल से बता भी देंगे तुम्हें ये बात, वरना ये बात सबसे छुपाई जाती है, खासकर टीचर तक नहीं बताते ये बातें, ठीक है, क्योंकि पता है उनको बच्चे ऐसा फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को पता है मेरे स्टूडेंट्स ये चीज़ें फॉलो करेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने ये फॉलो किया, यही एक वो तरीका है जिससे तुम अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँच सकते हो। तुम्हें एक्सट्रीम जाना पड़ेगा, ऐसा एक्सट्रीम जो तुम्हारे घर वाले तुम्हें पागल समझे, लेकिन तभी जाके तुम्हें वो रिजल्ट मिलेगा, वो कॉलेज मिलेगा जिसके लिए तुम बचपन से सपने देख रहे हो, इतने सपने देखे हो, इतने ताने सुने हो, ठीक है। अगर तुम्हें एक्चुअल में करना है ना, एक्चुअल में जाना है, तो तुम्हें ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। और बहुत स्टूडेंट्स मेरे को कह रहे थे कि भैया मुझे आपसे बात करनी है, ये करना है, वो करना है, तो मैं ना अभी एक टेलीग्राम चैनल का पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें मैं मीटिंग लिंक्स भेजते रहूँगा, तुम मेरे साथ मीटिंग करते रहना, हम वीडियो कॉल्स करेंगे उसमें, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अपडेट हो, कुछ भी हो ना, कोई भी डाउट A to Z, तुम्हारी जर्नी से लेके तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेके तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम तक मैं सबका जवाब दूंगा। तुम उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत ही अनफिल्टर्ड वीडियो थी, इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं किया, कोई ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये एक रॉ इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये मेरी नॉर्मल वीडियो से थोड़ी अलग है, मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि तुम ना ये चीज़ें कर सकते हो, तुम्हें ये चीज़ें करनी है, और टेलीग्राम ग्रुप में याद से ज्वाइन हो जाना। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियो।